देवभूमि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले से कुछ किलोमीटर सातताल में स्थित माँ हिडिंबा आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य, निस्वार्थ वातावरण व आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र है। नैनीताल जिले के सातताल से लगभग 2 किलोमीटर पैदल पहाड़ी चढ़ने के उपरांत इस आश्रम तक पहुंचा जाता है। 1978 में वनखंडी महाराज जी, जिनका पूरा नाम स्वामी अखंडानंद सरस्वती वनखंडी है, वह इस स्थान पर आए थे और हिडिंबा मंदिर की स्थापना की। ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान पर भारत के सभी राज्यों की मिट्टी मौजूद है, जिसका प्रमाण यहाँ मौजूद अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व जड़ी बूटियाँ हैं, जिनका वनखंडी महाराज अपने बच्चों के समान ख्याल रखते हैं। पर्यटन के लिहाज से यह एक बहुत ही खूबसूरत व आध्यात्मिक जगह है। इस आश्रम तक पहुँचने का रास्ता भले ही थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप इस धाम के नज़दीक पहुँचते हैं तो आपका मन ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। बात करें इस आश्रम के इतिहास की, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कौरवों द्वारा पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, तो पांडव उस षड्यंत्र से बच मां कुंती के साथ जंगलों की ओर चले गए थे। अज्ञातवास के दौरान चलते चलते वह महादैत्य वन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। उस जगह दानवों का राजा पीली आंख हिडिंबासुर राक्षस हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन भोजन की तलाश के दौरान हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। उधर बहन के आने में विलंब होने पर हिडिंब उस स्थान पर आ पहुंचता है जहां हिडिंबा भीमसेन के साथ प्रेमालाप कर रही थी। उसे देख हिडिंब क्रोधित हो जाता है और पांडवों पर हमला करता है। इस युद्ध में भीमसेन हिडिंब को मार डालते हैं। उसके बाद कुंती माँ की सहमति से भीम हिडिंबा से विवाह कर लेते हैं। मेरा नाम संध्या माई जी है। हाँ, मैं यहाँ महाराज जी के शरण में रहती हूँ। महाराज जी की कृपा है कि मैं महाराज जी के शरण में रहती हूँ। इतना अच्छा गा लेती हूँ और भगवान का भजन कर पाते हैं। महाराज जी यहाँ जब आए थे 78 में, तो यहाँ हिडिंबा धाम है, इसको कहते हैं। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास किया था। हाँ, जब वो जुए में हार गए थे सब, तो कौरवों से, तो यहाँ उन्होंने अज्ञातवास किया था। तो यहाँ भीम की जो शादी हुई थी हिडिंबा उससे हुई थी। हिडिंबा जो थी यहाँ, इसका नाम हिडिंबा धाम है। यहाँ कोई ये सिद्ध पुरुषों की भूमि है। यहाँ पे बहुत सिद्ध बाबा की एक आत्मा यहाँ वो करती है तपस्या। तो हमने यहाँ बहुत मिरेकल्स भी देखे हैं। यहाँ पे मतलब पहले तो महाराज जी खुद ही बहुत पहुँचे संत है, बहुत भगवान स्वरूप है। मतलब इनमें सारे देवता रहते हैं। हाँ, हमने कितने दर्शन किए इनमें, बहुत से देवताओं के। महाराज जी ने जितने साल से महाराज जी ने बहुत लोगों के दुख दूर किए। महाराज जी ने बहुत तरह के लोग यहाँ पे आए हैं। संसार में सब दुखी लोग हैं, तो महाराज जी ने बहुत लोगों के परेशानियाँ, उनकी समस्याएं बहुत जिनको विश्वास है महाराज जी पे। हाँ, और क्या कहते हैं, मतलब महाराज जी जो है पहले ही छतरी लेके बैठे थे। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ सब एकांत था, वीरान जंगल था यहाँ पे। और तो महाराज जी को यहाँ पे महाराज जी कहते हैं कि मुझे भगवती काली के भगत है। महाराज जी काली के उपासक हैं, काली की मतलब वो है। तो इन्होंने कहा मतलब मुझे भगवती काली माई ने यहाँ भेजा है। इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ये भी कोई इच्छा रहते हैं, कोई मान अपान कुछ मतलब नहीं। बस मतलब हिमालय में इन्होंने तपस्या की है, हिमालय के गुफाओं में इन्होंने तपस्या की है। उसके बाद जब वो यहाँ पे आए तो भीमताल में भी रुके महाराज जी, वहाँ भी रहे। और फिर यहाँ मुझे मतलब महाराज जी कहते हैं भगवती ने भेजा है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, कहते हैं महाराज जी। क्योंकि संतों को कोई मान सम्मान कुछ नहीं होता है इनको, न कोई इनको गर्व होता है, कोई मतलब कोई इच्छा रहित होते हैं। मतलब बहुत सिंपल हार्टेड होते हैं, बहुत सरल हृदय के भगवान स्वरूप ही होते हैं। बहुत दयावान है महाराज जी, पेड़ पौधों पर बहुत दया करते हैं महाराज जी। इस धाम में प्रत्येक दिन सुबह व शाम 7 बजे भजन कीर्तन किए जाते हैं, जिसमें कि सभी भक्तगणों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है।
वनखंडी महाराज के श्रद्धालु भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं। My name is Yuri Butar. Namaste for all. Many years I connected with India, but I hear about Vankhandi Maharaj approximately 25, 20 and 5, approximately 2010, I not remember. First time I come to ashram Vankhandi Maharaj 2015. It was great experience. I feel him as my father, really. Such kindness and mother energy fill me, and I feel happy be near his feet. Of course, I connected not only with him. I practice Advaita Vedanta. I practice Kriya Yoga. I practice Kriya Yoga in Rishikesh, practice Advaita Vedanta in Tiruvannamalai, in Ramana Ashram. I traveled to Chardham many times. I very love Kedarnath, Badrinath, but it's a very special experience. It's difficult to understand. All that I say, when I come to home also. Such father's energy. I'm very grateful for Maharaj. विदेशी श्रद्धालुओं के अनुसार वनखंडी महाराज जी ने दूर देश रूस में 5 स्थलों पर तपस्या कर धूनी स्थापित की है। Прежде чем я приехал в ашрам, мои друзья побывали здесь на годы раньше. Before he come to ashram, his friends come here before him. Когда они приехали и рассказали про Махараджа, я увидел его фотографию и понял, что я обязательно должен здесь быть. When they come and talk about Maharaj and show picture, he understand that he surely must come. It's necessary for him. Мой первый приезд были самые сильные впечатления при первой встрече с Махараджем. His first coming was more strong experience in first meeting of Maharaj. Я пробыл тогда всего неделю, но я понял, что я увидел, что здесь живет живой Бог. He lived only 1 week this time, but he understand that he living Godhead. Это была встреча, я вот шел оттуда, а Махарадж шел с этой стороны. Это был полдень, как сейчас, и ярко светило солнце. He come from this side, Maharaja come from his side. It was very afternoon and bright sun. И свет, который шел от Махараджа, был сильнее, чем свет солнца. And light that come from Maharaja was more strong than light of sun. Когда я подошел ближе и посмотрел в его глаза, в этот момент я понял, что если у Бога есть глаза, то я сейчас в них смотрю или их вижу. When he come near and saw two eyes of Maharaja, he understand that if God have eyes, he see two eyes God. वनखंडी जी महाराज के अनुसार धर्म, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा करना बेहद ज़रूरी है और हर व्यक्ति को अपने धर्म व संस्कृति को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ बंदरगाह का सिद्धिपीठ है और यहाँ सभी देवता बैठे हुए हैं। भारतवर्ष के जितने हैं वहाँ के नहीं, बाहर विश्व के भी जितने हैं वो भी बैठे हैं। मानव का मनुष्य जहाँ पर रहता है, मानव धर्म का शिक्षा दी जाती है, मानवता कैसी होती है, मानव के बारे में बताया जाता है।
ऐसा पर्यावरण जंगलों के जंगल के जानवरों के प्रति प्रेम जागृत किया जाता है। उनसे प्रेम न होने की वजह से उनका आज बस्तियों में आ रहे हैं वो हिंसक जानवर। उनको आहार अगर जंगल में मिल जाता तो फिर बस्ती में क्यों आते हैं। जंगल ख़त्म कर दिए तो उनका आहार वही ख़त्म हो गया। चारा चलने वाले जानवरों के लिए चारा नहीं रहा जंगल में तो वो यहाँ जंगल छोड़ दिया। वो फिर हिंसक जानवर को वहाँ जंगल में जानवर नहीं मिले तो बस्ती में आ रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भौतिक विकास हुआ है, आध्यात्मिक विकास, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है हिंदुस्तानियों का। और जो जंगल से जंगलों का प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं रहा। बिजनेस व्यापार की वजह से और लालच के पीछे पड़ कर के सारे जंगल ख़त्म करते हैं। जो फलदार वृक्ष है वो भी नहीं रहे। जैसे जंगल में जानवर रात बंदर बस्तियों में शहरों में घूम रहे हैं। नहीं तो चीज़ उनको स्वभाव बनाया था जंगल में रहने का। उनको जंगल में उनका खाना भी रखा था। वो सब मनुष्यों ने हजम कर लिया तो अब मनुष्यों को हजम कर रहे हैं। दूरदर्शी विचार नहीं रहे। आज़ादी के बाद जिनने शासन संभाला उनके बाद दूरदर्शी विचार नहीं रहे। सिर्फ उन्हें भौतिक सुखों का साधन बनाने के लिए विकास 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 किया। विकास से इनका विकास नहीं हुआ। इनका विकास भी तो होना चाहिए था। हैं मनुष्यों का विकास के लिए साधन बनाए तो ये भी तो जीव जंतु उसी ईश्वर के बनाए हुए थे जिसने मनुष्य को बनाया है। इनके विकास की नहीं सोची। ऐसे दूरदर्शिता विचार वाले मनुष्य नहीं रहे। इनका विकास भी सोचा होता अगर सुरक्षित जंगल रखे होते तो आज जंगल वहाँ नहीं आते, बस्ती में नहीं आते, गांव खाली नहीं होते, पढ़ाई नहीं करते। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, सब फसल बोना छोड़ दिया। स्वामी वनखंडी जी महाराज का सहज सरल स्वभाव, उनका प्रकृति व जीवों के प्रति प्यार, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा, शक्ति रूप माता की भक्ति वाकई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है।